क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक अधिक दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाजत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलार्ड ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आंखों के इलाज पर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल-बत्तार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उसकी लिखी किताब अल-मुगन्नी और किताब अल-जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। उन्होंने ही 1187 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फतह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंग-ए-हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल न थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह करते ही ईसाइयों और यहूदियों की माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतज़ाम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम मुहाजिरों के काफिलों को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुर आमुस का कत्ल कर दिया।
सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए आजाद करवाए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाले अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफर तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज्यादातर में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।